नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए नौकरी में तरक्की के लिए एक उपाय लाया हूँ। ये ताबीज़ का उपाय है। इसको करने से आपके अगर आपके नसीब में भी तरक्की ना हो तो भी ये जो ताबीज़ है इतनी शक्तिशाली है, ये कारगर है, ये आजमाया हुआ उपाय है ये। तो ये ताबीज़ आप पहन कर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ये और विश्वास के साथ ये उपाय करना है, तभी ये प्रभाव दिखाता है। कोई भी तांत्रिक या यांत्रिक या मंत्रिक कोई भी उपाय हो उसमें श्रद्धा भक्ति और पूरा विश्वास होना चाहिए, तभी कारगर होते हैं, नहीं तो कोई उपयोग नहीं होता है इनका। तो ये भी जो उपाय है इसको पूरी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ अगर किया जाए तो आपको निश्चित रूप से नौकरी में तरक्की मिलेगी। जो हम प्रमोशन बोलते हैं वैसे तरक्की मिलेगी आपको, या प्रमोशन मिलेगा या तो पैसों में बहुत बढ़ोतरी होगी आपकी पगार में। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी ज़रूरतमंद को इसका लाभ मिले और इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो। तो ये जो है इसको आप सोमवार या मंगलवार को आपको ये यंत्र बनाना है। यंत्र मैंने स्क्रीन पे दिया है। तो इसको ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाना है। याद रखिए ये किसी भी काल में नहीं, सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये बनाना है। या फिर आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं बना सकते तो सूर्योदय से पहले तो बनाना ही है आपको। ये ब्रह्म मुहूर्त में बनाया तो बहुत अच्छा है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए कि एक भोजपत्र चाहिए, छोटा सा टुकड़ा। ये यंत्र लिखने जैसा चाहिए। ज़्यादा बड़ा मत लीजिए क्योंकि उसको ताबीज़ में भरना है। ज़्यादा मोटा हो गया तो ताबीज़ भी मोटी हो जाएगी। तो इसको केसर का घोल बनाइए। केसर के एक दो दाने आप गंगा जल में डालिए और इसको जो केसर के रंग आता है पानी को, वो आपकी शाही बन जाएगी। और इसको आपको सोमवार को भोजपत्र पे, या अगर आपको केसर नहीं मिलता है तो अष्टगंध भी चलेगा। अष्टगंध भी इसके उपयोग में आता है। तो इसको भोजपत्र पे ये जो यंत्र दिया हुआ है, तो इसको आप अनार की कलम चाहिए आपको। अगर अनार की कलम आपको नहीं मिलती है तो आप आम की टहनी जो रहती है उसकी कलम बनाइए। पर जो अनार की कलम है वो आप लाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं मिलता है तो ही आप आम की टहनी से कलम बनाइए। तो ये आपको ब्रह्म मुहूर्त में सोमवार या मंगलवार को आपको इसको लिखना है। लिखने के लिए आपके घर सुबह प्रातः विधि समाप्त करने के बाद नहा धो के गणेश जी की पहले पूजा कीजिए। बाद में घर मंदिर की पूजा करने के बाद आप एक नीचे बाजोट जो है वो रखिए। आसन कोई भी चलेगा आपको। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठिए और बाजोट पे जो भोजपत्र का टुकड़ा है वो रखिए और इस पे आप वो शाही और कलम से ये यंत्र बनाइए जो मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है। इसको पूजा के स्थान पे रख के यथाशक्ति पूजा कीजिए। यथाशक्ति यानी आपके पास जो भी सामग्री है इससे आप पूजा करें, क्योंकि कलयुग में यथाशक्ति पूजा इसका प्राविधान है कम से कम। तो यथाशक्ति यानी आपके पास जो भी हल्दी कुमकुम है वो आप लगाइए, देसी घी का दिया जलाइए, धूप दीप दिखाइए, अगरबत्ती दिखाइए, पुष्प डालिए। ये यथाशक्ति पूजा हो गई आपके। बाद में पूजा होने के बाद इस भोजपत्र इस यंत्र को आप उठाइए और छोटी सी पुड़िया जैसी बना के एक ताबीज में आपको इसको डालने हैं। तो ताबीज में डालने के बाद पूरी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ इसको अपनी दाहिनी भुजा पे आपको इसको पहनना है या फिर गले में। ये दोनों स्थान उपयुक्त है। तो गले में या भुजा पे, दाहिने भुजा पे आपको पहनना है। इसका और भी एक ये है विकल्प है कि आप इसको सोने या चांदी जो पत्रा रहता है, छोटा सा टुकड़ा चांदी और सोने का जो पत्रा रहता है उस पे आपको ये खुदवा के लाना है। ये सोनार, कोई भी सोनार जो है रहता है जो गहने बनाता है वो आपको करके देगा। या तो सोने के या चांदी के छोटे से टुकड़े पे आपको इसको खुदवा के लाना है और उसको एक ताबीज की तरह गले में पहनना है।
धागा कोई भी चलेगा, सूती होना चाहिए धागा, उसमें आप इसको पहनिए। तो आप इसको देखोगे कि जो भी आपके नौकरी के तरक्की में, नौकरी जो आप कर रहे हैं उसके तरक्की में जो भी अड़ी अड़चने आ रही है वो दूर हो जाएगी, और आपको देखेंगे कि आगे जाके आपको नौकरी में बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।